ओम शांति। आज 6 अगस्त 2024 की साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे अब विकर्म करना बंद करो, क्योंकि अब तुम्हें विक्रमाजित संवत शुरू करना है। अब विकर्म करना बंद करो, क्योंकि अब तुम्हें विक्रमाजित संवत शुरू करना है। प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को किस एक बात में बाप को फॉलो अवश्य करना है? हर एक ब्राह्मण बच्चे को किस एक बात में बाप को फॉलो अवश्य करना है? उत्तर है, जैसे बाप स्वयं टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं, ऐसे बाप के समान हर एक को टीचर बनना है। जो पढ़ते हो उसे दूसरे को पढ़ाना है। तुम टीचर के बच्चे टीचर, सतगुरु के बच्चे सतगुरु भी हो। तुम्हें सचखंड स्थापन करना है। तुम सच की नैया पर हो, तुम्हारी नैया हिलेगी, डूलेगी नहीं, डूब नहीं सकती। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जैसे बाप स्वयं टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं, ऐसे बाप के समान हर एक को टीचर बनना है। जो पढ़ते हो उसे दूसरे को पढ़ाना है। तुम टीचर के बच्चे टीचर, सतगुरु के बच्चे सतगुरु भी हो। तुम्हें सचखंड स्थापन करना है। तुम सच की नैया पर हो। तुम्हारी नैया हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों के साथ रूह रिहान करते हैं, रूहों से पूछते हैं, क्योंकि यह नई नॉलेज है ना। मनुष्य से देवता बनने की यह है नई नॉलेज अथवा पढ़ाई। यह तुमको कौन पढ़ाते हैं? कौन पढ़ाते हैं? तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप हम बच्चों को ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। यह भूलना नहीं चाहिए। वह बाप है, फिर पढ़ाते हैं तो टीचर भी हो गया। यह भी तुम जानते हो कि हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए। हर एक बात में निश्चय होना चाहिए, नई दुनिया के लिए पढ़ाने वाला बाप ही होता है। मूल बात ही है बाप की हुई। मूल बात क्या किसकी हुई? बाप की। बाप हमेशा यह शिक्षा देते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप हमको यह शिक्षा देते हैं ब्रह्मा द्वारा। कोई द्वारा तो देंगे ना, गाया हुआ भी है। भगवान ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। जो देवी देवता धर्म अभी नहीं है, अब तो है ही कलयुग, तो सिद्ध होता है कि स्वर्ग की स्थापना हो रही है। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवता धर्म वाले हैं, बाकी इतने सब धर्म होंगे ही नहीं, अर्थात विनाश हो जाएंगे, क्योंकि सतयुग में और कोई धर्म था ही नहीं। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। अब तो अनेक धर्म है। अब फिर बाप हमको मनुष्य देवता बनाते हैं, क्योंकि अब संगम युग है। अब फिर बाप हमको मनुष्य देवता बनाते हैं, क्योंकि अब संगम युग है। यह तो बहुत सहज बात समझाने की है। त्रिमूर्ति में भी दिखाते हैं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना। किसकी स्थापना? जरूर नई दुनिया की होगी, पुरानी की तो नहीं होगी। बच्चों को यह निश्चय है कि नई दुनिया में रहते ही हैं दैवी गुण वाले देता है। तो त्रिमूर्ति में भी दिखाते हैं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो किसकी स्थापना होती है? स्थापना जरूर नई दुनिया की होगी ना, पुरानी की तो नहीं होगी। बच्चों को यह निश्चय ही कि नई दुनिया में रहते ही हैं दैवी गुण वाले देवता है। बच्चों को यह निश्चय है कि नई दुनिया में रहते ही हैं दैवी गुण वाले देवता है। तो अब हमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते दैवी गुण धारण करने हैं। पहले पहले काम पर जीत पाकर निर्विकारी बनना है। कल इन देवी देवताओं के आगे जाकर कहते भी थे कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी हैं। अपने को विकारी फील करते थे, क्योंकि विकार में जाते थे। अब बाप कहते हैं कि तुमको भी ऐसे निर्विकारी बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। यह विकार काम क्रोध आदि अगर है तो दैवी गुण नहीं कहेंगे।
तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि यह दैवी गुण धारण क्या यही करना है ना। अपने आप को विकारी फील करते थे क्योंकि विकार में जाते थे, लेकिन अब बाप कहते हैं कि तुमको भी ऐसे निर्विकारी बनना है, दैवी गुण धारण करना है। यह विकार काम क्रोध आदि अगर हैं तो दैवी गुण नहीं कहेंगे। विकार में जाना, क्रोध करना, यह आसुरी गुण है। देवताओं में लोभ होगा क्या? वहाँ 5 विकार होते नहीं। यह है ही रावण की दुनिया। रावण का जन्म होता है त्रेता और द्वापर के संगम पर। जब त्रेता जाता रहता है और द्वापर आता है तो दोनों के संगम पर रावण का जन्म होता है। तो रावण का जन्म होता है कब? त्रेता और द्वापर के संगम पर। जब त्रेता जाने वाला होता है और द्वापर आने वाला होता है, वो दोनों के बीच के संगम में रावण का जन्म होता है। जैसे यह पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम है ना, ऐसे वह भी संगम हो जाता है। अभी रावण राज्य में बहुत दुख है, बीमारी है, इसको कहा ही जाता है रावण राज्य। रावण को हर वर्ष जलाते हैं। वाम मार्ग में जाने से विकारी बन जाते हैं। अब तुमको निर्विकारी बनना है। यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। जैसा जो कर्म करता है ऐसा ही फल पाता है। बच्चों से अब कोई विकर्म नहीं होना चाहिए। एक होता है राजा विक्रमाजित, दूसरा होता है राजा विक्रम। यह है ही विक्रम संवत, यानी रावण विकारियों का संवत। यह कोई समझते नहीं, न कल्प की आयु का ही किसी को पता है। वास्तव में विक्रमाजित होते हैं देवताएं। 5000 वर्ष में 2500 वर्ष हुए राजा विक्रम के, 2500 वर्ष राजा विक्रमाजित के। तो 5000 वर्ष में 2500 वर्ष हुए राजा विक्रम के और 2500 वर्ष राजा विक्रमाजित के। आधा है विक्रम का। वह लोग भल कहते हैं परंतु कुछ भी पता नहीं। तुम कहेंगे कि विक्रमाजित का संवत 1 वर्ष से शुरू होता है, 2500 वर्ष बाद विक्रम संवत शुरू होता है। अभी विक्रम संवत पूरा होगा फिर तुम विक्रमाजित महाराजा महारानी बन रहे हो। जब बन जाएंगे तो विक्रमाजित संवत शुरू हो जाएगा। यह सब तुम ही जानते हो। तुमको कहते हैं कि ब्रह्मा को यहाँ क्यों बिठाया है? अरे तुम्हारी इनसे क्यों आकर पड़ी है? हमको पढ़ाने वाला कोई यह थोड़ी ही है। हम तो शिव बाबा से पढ़ते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि तुमको कहते हैं कि ब्रह्मा को क्यों बिठाया है। तो अरे तुम्हारी यह इनसे क्यों आकर पड़ी है? हमको पढ़ाने वाला कोई यह थोड़े ही है। हम तो शिव बाबा से पढ़ते, यह भी उनसे पढ़ता है। पढ़ाने वाला तो ज्ञान का सागर है, वह है विचित्र। उनको चित्र अर्थात शरीर होता नहीं, उनको कहा ही जाता है निराकार। वहाँ सब निराकारी आत्माएं रहती है, फिर यहाँ आकर साकारी बनती है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं? विक्रमाजित और विक्रम संवत का बता रहे हैं कि वास्तव में 5000 वर्ष में 2500 वर्ष हुए राजा विक्रम के, 2500 वर्ष राजा विक्रमाजित के। और बाबा कहते हैं वह लोग भल कहते हैं परंतु कुछ भी पता नहीं। तुम कहेंगे कि विक्रमाजित का संवत 1 वर्ष से शुरू होता है, फिर 2500 वर्ष बाद विक्रम संवत शुरू होता है। अभी विक्रम संवत पूरा होगा फिर तुम विक्रमाजित महाराजा महारानी बन रहे हो। जब बन जाएंगे तो विक्रमाजित संवत शुरू हो जाएगा। यह सब तुम ही जानते हो। तुमको कहते हैं ब्रह्मा को क्यों बिठाया है? तुमको कहते हैं ना कि ब्रह्मा को क्यों बिठाया है। बाबा कह रहे हैं कि सब पूछते हैं ना, तो बाबा कहते हैं अरे तुम्हारी इनसे क्यों आकर पड़ी है? हमको पढ़ाने वाला कोई यह थोड़े ही है। हम तो शिव बाबा से पढ़ते हैं, यह भी उनसे पढ़ता है। तो बाबा कह रहे हैं कि कोई आकर जैसे बोलता है ना कि इनको क्यों बिठाया है ब्रह्मा बाबा को, तो वो बताना है कि हम लोग किससे पढ़ते हैं? शिव बाबा से, और वो भी शिव बाबा से पढ़ते हैं। यह भी उनसे पढ़ता है। पढ़ाने वाला तो ज्ञान का सागर है, वह है विचित्र। उनको चित्र अर्थात शरीर होता नहीं, उनको कहा ही जाता है निराकार। वहाँ सब निराकारी आत्माएं रहती हैं, फिर यहाँ आकर साकारी बनती है। निराकार कहाँ रहती है? शांति धाम में, परम धाम में।
फिर यहाँ आकर साकारी बनती है। परम पिता परमात्मा को सब याद करते हैं, वह है आत्माओं का पिता। लौकिक बाप को परम अक्षर नहीं कहेंगे, शरीर के पिता को बोलते हैं परम पिता नहीं ना, तो वही बाबा कह रहे हैं कि लौकिक बाप को परम अक्षर नहीं कहेंगे। यह समझ की बात है ना। स्कूल के स्टूडेंट पढ़ाई पर अटेंशन देते हैं, जब कोई मर्तबा पा लेते, बैरिस्टर आदि बन जाते तो फिर पढ़ाई बंद। ऐसे थोड़ी ही कि बैरिस्टर बनकर फिर पढ़ेगा, नहीं, पढ़ाई पूरी हो जाती है। तुम भी देवता बन गए, फिर तुमको पढ़ाई की दरकार नहीं रहती। 2500 वर्ष देवताओं का राज्य चलता है, यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो। तुमको फिर औरों को समझाना पड़े, यह भी ख्याल रखना चाहिए। पढ़ाते नहीं तो टीचर कैसे ठहरे? तुम सब हो टीचर्स हो, टीचर्स की औलाद हो ना, तो तुमको भी टीचर ही बनना है। तो कितने टीचर्स चाहिए पढ़ाने लिए? जैसे बाप टीचर सतगुरु हैं, वैसे तुम भी टीचर हो। सतगुरु के बच्चे सतगुरु हो, वह कोई सतगुरु नहीं है, वह गुरु के बच्चे गुरु। सत माना सच, सचखंड भी भारत को कहा जाता है, यह झूठ खंड है। सचखंड बाबा की ही स्थापन करते हैं, वह है सच साईं बाबा। जब रियल बाप आते हैं तो झूठे भी बहुत निकल पड़ते हैं। गायन भी है ना, नैया डोलेगी तूफान आएगी परंतु डूबेगी नहीं। बच्चों को समझाया जाता है कि माया के तूफान बहुत आएंगे, इनसे डरना नहीं है। सन्यासी लोग तुमको ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि माया के तूफान आएंगे, उनको पता ही नहीं है नैया को पार कहाँ ले जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो, भक्ति से सदगति नहीं होती, नीचे ही उतरते जाते हैं। भल कहते हैं कि भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं, भक्ति तो जरूर करनी चाहिए। अच्छा, भक्ति का फल भगवान क्या कर देंगे? जरूर सदगति देंगे। तो बाबा क्या बता रहे हैं कि अभी भक्ति चल रहा है ना, सावन का महीना है, तो वही बाबा कह रहे हैं कि भक्ति, भगवान आकर भक्तों की भक्ति का फल देते हैं, तो भक्ति तो जरूर करनी चाहिए। अच्छा, भक्ति का फल भगवान क्या कर देंगे? जरूर सदगति देंगे। कहते हैं कि परंतु कब और कैसे देंगे यह पता नहीं है। तुम कोई से पूछो तो कह देंगे यह तो अनादि चलती आ रही है परंपरा से चली आई है। रावण को कब से जलाना शुरू किया है? बाबा कहते हैं रावण को कब से जलाना शुरू किया है? कहेंगे परंपरा से। कि बाबा कह रहे हैं कि ऐसे पूछो तो सब बोलेंगे परंपरा से चली आ रही है, अनादि से चली आ रही है। कहेंगे परंपरा से। तुम समझाते हो तो कहते हैं इन्हों का ज्ञान तो कोई नया है, जिन्होंने कल पहले समझा वह झट समझ जाते हैं। ब्रह्मा की तो बात ही छोड़ दो, शिव बाबा का जन्म तो है ना, जिसको शिवरात्रि भी कहते हैं। बाप समझाते हैं कि मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। तो शिव बाबा का जन्म तो है ना, जिसको शिवरात्रि भी कहते हैं। बाप समझाते हैं मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। प्राकृतिक मनुष्य सदृश जन्म नहीं मिलता है, क्योंकि वह सब गर्भ में जन्म लेते हैं, शरीरधारी बनते हैं। मैं तो गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूँ। तब ये भी जान लीजिए कि बाबा का जन्म होता है तो कैसे होता है? शरीरधारी बाबा थोड़ी बनते हैं। वही बाबा बता रहे हैं कि मैं तो गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूँ। यह नॉलेज सिवाय परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर के और कोई दे ना सके। तो अब ये ज्ञान जो है खुद से परम पिता परमात्मा दे रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं। कोई भी परिचय बताता है तो खुद अपना परिचय बताएगा तो वो अच्छी तरह से बताएगा, दूसरा कोई बताएगा तो कुछ तो अंतर होता है। तो वही परमात्मा पिता शिव बाबा खुद से ये अपनी परिचय दे रहे हैं कि भगवान अगर जन्म लेते हैं तो वो गर्भ में नहीं आते हैं, शरीरधारी नहीं बनते हैं। तो बाबा है ज्ञान के सागर, और कोई ये दे न सके। ज्ञान सागर कोई मनुष्य को नहीं कहा जाता, यह उपमा ही है ही निराकार की। निराकार बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं, समझाते हैं कि तुम बच्चे इस रावण राज्य में पाठ बजाते बजाते देह अभिमानी बन पड़े हो। आत्मा सब कुछ करती है, यह ज्ञान उड़ गया है। यह तो ऑर्गन्स है ना, मैं आत्मा हूँ, चाहे इनसे कर्म कराऊँ चाहे ना कराऊँ। निराकारी दुनिया में तो शरीर रहित रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा जब तुम सब आत्माएं देह अभिमान में आ गए, जब इतना जन्म लेते लेते तुम सबों को देह अभिमान आ गया, आत्मा का जो ज्ञान है वो उड़ गया। आत्मा की हम सब आत्मा है और यह ऑर्गन्स है हमारा,
ये जो शरीर है ये ऑर्गन्स है, और मैं आत्मा इनसे कर्म कराती हूँ, चाहे ना कराऊँ। तो बाबा वही कह रहे हैं कि ये जो है हम लोग को ज्ञान ये उड़ गया है। निराकारी दुनिया में तो शरीर रहित बैठते रहते हैं। अभी तुम अपने घर को भी जान गए, वो लोग फिर घर को ईश्वर मान लेते हैं। ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं ना कि ब्रह्म में लीन हो जाना, ये तो ब्रह्म को ही भगवान समझते हैं, रहने के स्थान को। वही बाबा बोल रहे कि घर को ईश्वर मान लेते हैं। ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है ना, कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। देखिए यही बात बोले ना, बाबा बोले कि उन लोग सोचते हैं कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अगर कहे ब्रह्म में निवास करेंगे तो ईश्वर अलग हो जाए, यह तो ब्रह्म को ही ईश्वर कह देते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप को भी भूल जाते हैं। जो बाप विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तो याद करना चाहिए ना, क्योंकि वही स्वर्ग बनाने वाला है। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण, तुम उत्तम पुरुष बनते हो। कनिष्ठ पुरुष उत्तम के आगे माथा टेकता है। देवताओं के मंदिर में जाकर कितनी महिमा गाते हैं। अभी तुम जानते हो कि हम सो देवता बनते हैं। यह तो बहुत सिंपल बात है। विराट रूप के बारे में भी बताया है। विराट चक्र है ना, वह तो सिर्फ गाते हैं। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, लक्ष्मी नारायण आदि की चित्र तो है ना। बाप आकर सबको करेक्ट करते हैं। तुमको भी करेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर तुम जो कुछ करते आए हो वह रॉन्ग है, इसलिए तुम तमो प्रधान बने हो। अभी है ही अनराइटियस वर्ल्ड, इसमें दुख ही दुख है, क्योंकि रावण का राज्य है। सब विकारी हैं। रावण का राज है अनराइटियस, राम का राज है राइटियस। यह है कलयुग, वह है सतयुग। यह तो समझ की बात है ना। इनको शस्त्र उठाते कभी नहीं देखा है क्या। अपना भी नॉलेज दिया, रचना की भी समझाने दी है। तो बाबा क्या कह रहे कि अभी क्या है, अभी है ही अनराइटियस वर्ल्ड, इसमें दुख ही दुख है, क्योंकि रावण का राज्य है। सब विकारी है। रावण का राज्य है अनराइटियस और राम का राज्य है राइटियस। यह है कलयुग, वह है सतयुग। यह तो समझ की बात है ना। इनको शास्त्र उठाते कभी देखा है क्या। अपना भी नॉलेज दिया, रचना की भी समझानी दी है। शास्त्र आदि में उन्हों के होते जो पढ़कर औरों को सुनाते हैं, तो सबका सुखदाता एक शिव बाबा है। वही उच्च उच्च बाप है। उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले तुम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो। इस रावण राज्य में भी राजाएं महाराजाएं होते हैं। वह बहुत साहूकार, वह कम साहूकार। उनको कोई सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं कहेंगे। इनमें साहूकार को महाराजा का लक़ब मिलता रहता है, कम साहूकार को राजा का। कम साहूकार को राजा का। अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज। धन धोनी कोई है नहीं। राजा को प्रजा अन्नदाता समझती थी, अभी तो वह भी गए। बाकी प्रजा को देखो क्या हाल है। लड़ाई झगड़े आदि कितने हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में आदि से अंत तक सारी नॉलेज है। रचयिता बाप अब प्रैक्टिकल में है। फिर बाबा कहते हैं कि अभी तुम्हारी बुद्धि में आदि से अंत तक सारी नॉलेज है। रचयिता बाप अब प्रैक्टिकल में है, जिसकी फिर भक्ति कार्य में कहानी बनेगी। अभी तुम प्रैक्टिकल में हो। आधा कल्प तुम राज्य करेंगे, फिर बाद में कहानी हो जाएगी। चित्र तो रहते हैं। कोई से पूछो कि यह कब राज्य करते थे तो लाखों वर्ष कह देंगे। सन्यासी हैं निवृत्ति मार्ग वाले, तुम हो पवित्र गृहस्थ आश्रम वाले। फिर अपवित्र गृहस्थ आश्रम में जाना है। स्वर्ग के सुखों को कोई जानता नहीं। निवृत्ति मार्ग वाले तो कोई प्रवृत्ति मार्ग सिखला ना सके। आगे तो जंगल में रहते थे, उनमें ताकत थी, जंगल में भी उन्हों को भोजन पहुंचाते थे। अभी वह ताकत ही नहीं रही। जैसे तुम्हारे में भी वहाँ राज्य करने की ताकत थी, अभी कहाँ है। हो तो वही ना। अभी वह ताकत नहीं रही। भारतवासियों का असूल जो धर्म था
वह भी नहीं है, अधर्म हो गया है। बाप कहते हैं कि मैं आकर धर्म की स्थापना, अधर्म का विनाश करता हूँ, अधर्मियों को धर्म में लाता हूँ, बाकी जो बचते हैं वो विनाश हो जाएंगे। फिर भी बाप बच्चों को समझाते हैं कि सबको बाप का परिचय दो। बाप को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। जब बहुत दुखी होते हैं तभी बाप आकर सुखी बनाते हैं। यह भी अनादि बना बनाया खेल है। अच्छा, अब बाबा का याद प्यार लीजिए। मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम पुरुष बनने के लिए आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। सत्य बाप मिला है तो कोई भी असत्य अनराइटियस काम नहीं करना है। दूसरा, माया के तूफानों से डरना नहीं है। सदा याद रहे, सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सतगुरु के बच्चे सतगुरु बन सबकी नैया पार लगानी है। आज बाबा वरदान दिए हैं तो आप अनुभव करें कि बाबा का वरद हस्त हमारे सिर पर है। बाबा ने वरदान दिया, सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भाव। सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भाव। साधनों के होते साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग ना हो। योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। होते हुए भी निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करो। अगर इच्छा होगी तो वह इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। उस समय आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इसलिए प्रयोगी आत्मा बन सहज योग की साधना द्वारा साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति पर विजय बनो। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भाव। साधनों के होते साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग ना हो। योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। होते हुए भी निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करो। अगर इच्छा होगी तो वह इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। उस समय आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इसलिए प्रयोगी आत्मा बन सहज योग की साधना द्वारा साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति पर विजयी बनो। स्लोगन है, स्वयं संतुष्ट रह, सबको संतुष्ट करना ही संतुष्ट मनी बनना है। स्वयं संतुष्ट रह, सबको संतुष्ट करना ही संतुष्ट मनी बनना है। तो आज के मधुर महावाक्य में बाबा क्या बोले कि अब विक्रम करना बंद करो, विकर्म करना बंद करो, अब विकर्म करना बंद करो, क्योंकि अब तुम विक्रमाजित संवत शुरू, अब तुम्हें विक्रमाजित संवत शुरू करना है। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।